Hello everyone, good morning and welcome to our first online lecture on a very significant topic भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आई होप आप सब कंफर्टेबल हों और रेडी हों इस नए लॉ के बारे में समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या है। ये एक नया प्रोसीजरल लॉ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दो लॉ होते हैं, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। प्रोसीजरल को हम लोग एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। सब्सटेंटिव लॉ वो होते हैं, अगर मोटा मोटी हम लोग समझें तो, जो राइट एंड ऑब्लिगेशन को डिफाइन करते हैं किसी सिटीजन के, किसी पर्सन के, लेकिन उसको कैसे इन्फोर्स करना है, क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी, वो प्रोसीजरल लॉ में होता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक प्रोसीजरल लॉ है जो हमारे पुराने क्रिमिनल लॉ सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में इंडियन पीनल कोड 1860, जिसे हम आईपीसी के नाम से जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जैसे कानून कई दशकों से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फाउंडेशन रहे हैं। लेकिन समय के साथ कुछ अमेंडमेंट और रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुई जो नए चैलेंजेस और चेंजिंग सोशल डायनेमिक को एड्रेस कर सके। इसी ज़रूरत के मद्देनज़र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस संहिता में 39 चैप्टर हैं, 531 सेक्शन हैं और एक शेड्यूल है। लेकिन जो हमारा पुराना सीआरपीसी था 1973 का, उसमें 37 चैप्टर थे और 484 सेक्शन थे। ऑलराइट, इस संहिता को प्रेसिडेंट की एसेंट 25 दिसंबर 2023 को मिली और जैसा आप लोग जानते हैं 1 जुलाई 2024 को ये पूरे इंडिया में इन्फोर्स हो गया। ठीक है, अब इस लॉ के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको इसको पढ़ने से पहले समझने जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहला है फास्टर जस्टिस डिलीवरी। ये क्या कहता है? इस कोड का, इस संहिता का मकसद है क्रिमिनल केस को स्पीड अप करना ताकि जस्टिस टाइमली मिल सके। दूसरा है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट ड्यूरिंग क्रिमिनल प्रोसीजर। ये संहिता सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इस संहिता में डिजिटल टूल का यूज़ करके इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को मोर इफ़िशियंट बनाया गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और लास्ट है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। ठीक है, लीगल प्रोसीजर को सिंप्लीफाइड करना ताकि सबको ईजिली समझ आए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे। चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं इस संहिता के, जो इस संहिता को यूनिक बनाते हैं, जिसमें पहला है मॉडर्नाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये क्या कहता है? ये संहिता पुरानी कानूनी भाषा को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करता है ताकि आम नागरिक को भी आसानी से ये समझ आए। इसमें अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको दूर करने के लिए इस संहिता को लाया गया है। इसमें सेवरल प्रोविज़न सिंप्लीफाई किए गए हैं उसके लिए। नेक्स्ट है सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। ये एक इम्पॉर्टेंट इसेंशियल्स है इसके। इस नए कानून का फोकस सिटीजन के राइट और प्रोटेक्शन पर है, जैसे कि स्पीडी ट्रायल को इंश्योर करना, विक्टिम कंपनसेशन को स्ट्रेंथन करना और पुलिस अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या कहता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ठीक है। जैसे कि डिजिटल एविडेंस का यूज़, ट्रायल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रोविज़न और पुलिस रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन, जिससे ये एक फेयर ट्रायल होगा, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और स्पीडी होगा। तो टेक्नोलॉजी का इसमें ज़्यादा यूज़ है। और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, इसका नेक्स्ट इसेंशियल है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। कुछ हीनियस क्राइम के लिए इसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविज़न रखा गया है, जिससे
डिटरेंस को इम्पैक्ट हो और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो विक्टिम राइट एंड प्रोटेक्शन। ये संहिता विक्टिम के राइट को और भी मजबूती देती है, जैसे कि उनकी सेफ्टी के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लेके आना और विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को लेके आना। तो ये विक्टिम के कुछ राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। आगे हम लोग सेक्शन जब पढ़ेंगे तो ये सब आएंगे, तो उसमें हम लोग और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए भी कुछ नई गाइडलाइन इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो पुलिस मिसकंडक्ट या एब्यूज ऑफ पावर केस में इफेक्टिव हो गए। ठीक है, अगर आप इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को के प्रॉब्लम के बारे में समझें, उसके बारे में सोचें, लाइक डिले, करप्शन एंड इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स विक्टिम, तो ये संहिता उन्हीं प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इट्स ए स्टेप टुवर्ड मेकिंग आवर जस्टिस सिस्टम मोर इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड रिफॉर्मिंग आवर क्रिमिनल लॉ। ये संहिता इंश्योर करेगी कि जस्टिस सिस्टम ज़्यादा एक्सेसिबल हो और इफ़िशिएंट बन सके। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हमने एक बोर्ड ओवरव्यू लिया है, लेक्चर छोटा रखा है। अगले लेक्चर में हम स्पेसिफिक सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे। ठीक है, ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वी विल कंटिन्यू विथ मोर डिटेल इन आवर नेक्स्ट क्लास। Thank you for joining and see you in the next session. Have a great day.